तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी आपका अपने YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज रामायण का 11वां दिन है और हम अपनी रामायण की ओर फिर से बढ़ते हुए चलिए चलते हैं। नाम राम को कल्पतरो कलि कल्याण निवासो जो सुमिरते भयो भागते तुलसी तुलसीदास। इसका कहना है लोगों कि कलयुग में राम नाम का कल्पतरु मन चाहा पदार्थ देने वाला है, यानी कि मन चाहे जो भी अपनी इच्छाएं हैं वो वस्तु हमको मिल सकती है। और कल्याण का निवास यानी कि मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भाग्यसा निकृष्ट, यानी कि जिसको स्मरण करने से सारे दुख टेंशन का विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है। तुलसीदास जी के समान पवित्र हो जाता है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका अभयहु नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मते हूँ असकल सुकृत फल राम स्नेहु। आप कहते हैं कि केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना चाहिए। ध्यान प्रथम जोगे मख विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जल मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे, परंतु कलयुग में केवल नाम से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इसी से ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। इसीलिए नाम काम तरु काल कराला असमृत शमन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और संरक्षण करता है। नहीं कलि करम न भक्ति विवेक राम नाम अवलंबने को। काल नेमि कलि कपट निधानो नाम सुमरते समर्थ हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग की रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी कनक कशीपु कलिकाल
अजापके जन पहलाद जिमी पालही दली सुरेशाल। आप कहते हैं कि राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु हैं और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग के रूपी दैत्य को मार कर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई को भाई अनख्याल सहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। सुमेरी सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारहि सो समय सब भाते, अजासु कृपा नहीं कृपा घाते। राम सुस्वामी सुसेवक मोसो, निज दिशि देखि दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से ही नहीं, अघाती राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक कहूँ वेद सुसाहिबे, रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, अपंडित मोड़े मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। अन्न पहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि और कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के यश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनिए सुनि सन मानहि साहिबे सुबानी। अभनित वगति न ति गति पहचानी। यह प्राकृत मही पाल सुभाओ, जान शिरोमणि कौशल राउ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिजते राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति होते मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमित कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ पर दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर पालों को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास। असाहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं
और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी डिटाई खोरी, असुनी अग नर कहु ना के सकोरी। समझे सहम मोहि अप डर अपने, असो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुंदर नरक ने के भी नाक सिकोड़ली हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने सपने में भी इस पर, मेरी इस डिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सोनिया वेला के सचित चक चाही, भगति मोर मति स्वामी सराही। कहते न साई होई की रिजत राम जानी, जन जी की वर। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सूचित रूप चक्षु निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे से सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहित न प्रभु चिते चूक किए की, अकरत सुरत से बारहिए की। जही वदहु बांध जिमि वाली, फिर सुकंठ सोई किन्ह कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को सौ बार याद करते रहते। जिसे पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव बनने चले। सोई करे तो विभीषण केरी, असपन हूँ सोना राम ही हेरी। तेहि भर तहि भेटते सन्माने, राज सभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तरे कपीडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिबशील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु वैसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है सबही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी के। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास भी सदा कल्याण ही होगा। यहीं पर आज की रामायण समापन करते हैं। जय श्री राम।